उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसके अंदर 12 भावनाओं का वर्णन होता है। कल तक अन्यत्व भावना की चर्चा चलती रही। अब छठी भावना है अशुचि। अशुचि, शुचि पवित्रता को कहते हैं। निर्मलता, शुद्धता को कहा जाता है और अशुचि उसका अभाव, मैलापन, गंदापन, भद्दापन, सारे अशुचिपन में आ जाते हैं। स्वच्छता, अच्छे लोगों को अच्छी लगती है, जिनका स्वभाव ही गंदगी में रहना है। यदि मानो स्वच्छ स्थान पर आ भी जाएंगे तो उसको भी क्या कर देंगे, जैसा चाहते हैं वैसा ही बना देंगे और बड़े खुश रहते हैं। ये पाप का उदय है। बुद्धि पर पर्दे पड़े हुए, जो अच्छा है समझ नहीं आता। कई बार अच्छा समझ आ जाता है तो अपनाया नहीं जा सकता, कारण आत्मा के अंदर ही वो गंध पड़ा हुआ है जो उसको बढ़ने नहीं देता। ग्रंथों में तो अशुचि भावना वह केवल शरीर को लेकर के ही कहा है। सबसे गंदा पदार्थ क्या है? ध्यान दो, जो बहिर्मुखी है वो बाहर की चीजों को बताए, वो गंदा वो गंदा। जो अंतर्मुखी है वो सोचेगा सच सबसे गंदा तो मेरा शरीर है। गंदे पदार्थों से जो पैदा हुआ, कहते कोयले को दूध से भी तो हो तो वो चिट्टा सफेद नहीं बनता। इस शरीर को अमृत से भी धो तो वह सफाई कितनी देर रहती है। आज मानो आप अच्छी तरह मसल मसल कर नहाए हैं, 10 दिन ना नहाओ तो कई तो कहेंगे हमारे 10 दिन ज्यादा कह दिया आपने। देखो भला, जो पराया करके रात को लेट खाते हैं, सुबह उनके मुंह की ओर ध्यान देना, कैसी स्मेल आती है। परफ्यूम की बढ़िया खाया तो परफ्यूम की आनी चाहिए, लेकिन कौन सी आती है? अपनी स्मेल अपने आप को महसूस नहीं होती, जो दूसरे को पता चलता है।
और कोई तो बड़े प्यार से बात करना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं मुंह में से स्मेल कैसी आ रही है। मतलब इतना खा लिया और पेट के अंदर इतनी पचाने की ताकत है नहीं, उसने जवाब दे दिया। अब अंदर सड़ने लगा, सड़ने के कारण से दुर्गंध पैदा होने लगी, और उसके कारण क्या दशा होती, दांत भी खराब, जीवा भी खराब, मुंह भी खराब, सारा शरीर खराब। यदि वो ना संभला तो शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा और वह बीमारियों का कारण बन जाएगा। लोगों का बीमार होना किसका सौभाग्य भला? लोगों का बीमार होना किसका सौभाग्य है? डॉक्टरों का। अब जो लोग बीमार नहीं होंगे तो उनकी क्या दशा होगी? कहते कोई भारतीय वैद्य किसी देश में पहुंच गया, चाहे उनको अनारे कहते हैं, लेकिन लोगों के असूल कुछ ऐसे थे, नियम थे, जिसके कारण से बीमार नहीं होता था कोई भी। और उसने दुकान तो लगा ली, दवाइयां भी बढ़िया बढ़िया रखे, लेकिन सुबह से शाम तक देखता है कोई आता ही नहीं है। कहते जहां बीमार नहीं होते तो कई तो सोचते ना हमारे भारत में रिवाज है, दुकान ना चले तो किसी ने नजर लगा दी। अब ग्राहक तो आ नहीं रहा, अब ध्यान कहीं दीवारों पर जाता है, कहीं नीचे जब नीचा कारपेट बिछा उसके ऊपर जाता है, कहीं देखा कोई लाल लाल रंग पड़े हैं, कहते कोई कर गया है, कोई अपना काम कर गया है, हमारा सारा काम बिगाड़ गया है। अब वो कहाँ जाएगा? जहां जिसकी दौड़ होगी, कोई गुरुओं के पास जाएगा, कोई पंडितों के पास जाएगा, कोई ज्योतिषियों के पास जाएगा, जहां जहां जिसका है कहते ठीक करो इसको। जब काफी दिन तक कोई पेशेंट नहीं आया तो कोई भाई आया, उसको बुलाया, कहते जहां बीमार नहीं होते, कहते नहीं होते। कहते क्यों नहीं होते? कहते जहां के लोगों की खासियत है। कहते क्या? ये लोग पेट भर के नहीं खाते। क्या नहीं करते? पेट भर के नहीं खाते। दूसरी बात, खाना खाने के बाद कुछ कड़वापन खाते हैं। कि क्या करते हैं? कड़वी चीज। कड़वी चीज से क्या होता है? जो कि पहले तो दूसरी चीज पैदा होगी नहीं, जो हो गई है तो उसने कुनैन ने क्या कर देना है? उसको ठीक कर देना। और हमारे भारत में दोनों ही बातें उल्टी। पहले खाना कितना भला, चाहे डकार आने कोई जगह ना रही, गले तक भर लेना, फिर उसके बाद खाना क्या? मीठा। अब मीठा जवान तक तो मीठा है, लेकिन उसके बाद कहते कई बार डकार आते हैं ना, कड़वाहट होती। क्यों होती है? मीठा अंदर जाके कड़वा हो जाता है। जो कड़वाहट वाली चीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कल जाके उसकी शामत आ जाएगी। ऐसी चीजें खाते हैं तो उनका पेट खराब नहीं होता। कहते खटाई जो पाचक होती है, लेकिन इसका दोष, साइड इफेक्ट क्या है? गले को पकड़ लेती है। जिसको एलर्जी हो, गला खराब हो जाएगा, नजला हो जाएगा, बलगम हो जाएगी, जो उसका दोष है। लेकिन उसका गुण क्या है?
उसका पेट खराब नहीं होगा, खाया पिया पच जाएगा, पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे। क्या कर किसने पचा दिया? उस खटाई ने। हमारी बात तो अशुचि की चल रही थी, कहां पहुंच गई? देखा जाए तो आयुर्वेद में एक दो शब्द आते हैं, रस मूला व्याधिया। व्याधियों का मूल क्या है? रस, रसीले पदार्थ, स्वाद स्वाद में ज्यादा खा जाते हैं और उसके बाद काम खराब हो जाता है। प्राय करके डॉक्टरों को ज्यादा हिसाब होता है। संवत्सरी के बाद ना एक जैन वैद्य था, मरीजों की संख्या बढ़ गई। जब बढ़ गई तो जो भी आता कहते तेने ठाई तो नहीं की थी? कहते की थी। कहते जैसे 8 दिन आपने कंट्रोल रखा, 8 दिन कंट्रोल और रख लेते। जैसे पारना हुआ सब काम खुल गया। और जो मन में आता था वो क्या करता है? वो खाता है, लेकिन पेट तो उतना ही है, वो पचाएगा कैसे? और दवाई देता और निर्देश कर देता, ठीक हो जाते। मतलब क्यों बीमार होते? क्योंकि खाने में विवेक नहीं। कल बताया था, जो इंसान जहां रहता है वहीं गंदे नाले होते हैं, जहां इंसान नहीं होता वहां पर होते वाला। ऐसा क्यों है? असंयम। क्या है? असंयम। कहते हैं एक अशुचि द्रव्य है, एक भाव है। द्रव्य अशुचि तो एक गंदे पदार्थ है जिनसे दुर्गंध आती, जो बीमारी का कारण बनते। भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो हमारे अशुभ भाव है। मन के अशुभ भाव, जबान की अशुभ भाषा और शरीर की अशुभ क्रियाएं, ये सारी की सारी क्या है? ये भाव अशुचि है। द्रव्य अशुचि तो केवल शरीर की बीमारियों को बढ़ाती है। भाव अशुचि जो है जो आत्मा की बीमारियों को बढ़ाती है। आप देखो भला, द्रव्य अशुचि को साफ करने के लिए सरकारों की पहले तो स्वयं ध्यान रखते हैं, फिर नागरिक व्यवस्थाएं हैं वो ध्यान रखती है। जब वो ध्यान रखा जाता तो इतनी सफाई दिखाई देती है। यदि ध्यान ना रखा जाए, सफाई वाले 2-4 दिन हड़ताल कर ले, फिर सारा पता चल जाएगा जहां की क्या दशा है। कहते द्रव्य अशुचि भयानक है, लेकिन भाव अशुचि से ज्यादा नहीं। द्रव्य अशुचि से केवल हमारे जीवन का विनाश हो सकता है, लेकिन वो हमारे को नरकों में लेके जाए ऐसा नहीं। लेकिन भाव अशुचि ऐसी है जो आत्मा को जहां तो दुखी करती है, मरने के बाद चाहे उसकी कितनी गतियां कराओ, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। भाव अशुचि क्या है? भगवान की भाषा में कहो तो वो 18 पाप है। वो क्या है? 18 पाप है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया मृषा, मिथ्या दर्शन शल्य। इनको कौन करता है?
आत्मा ही तो करता है। कौन सी आत्मा करती है? जिसको सच्ची समझ नहीं है, जिसके अंदर समझ नहीं है, बोध ज्ञान नहीं है और मौनी कर्म का प्रभाव है, ऐसे लोग करते हैं। जिनका मौनी कर्म हल्का होता है वो ऐसे पापों की ओर नहीं जाते। कहते जे सत्संग, इसका प्रयोजन क्या होता है? जो केवल कानों का स्वाद तक नहीं, इसका है सोई आत्मा हमारी जागे, सोई आत्मा हमारी जागे। राजा परदेसी ने सुना था, वो आत्मा जाग गई। संजय राजा ने सुना था, वो आत्मा जाग गई। राजा सैनिक ने सुना था, वो भी आत्मा क्या हो गई? कहते हम भी तो सुनते हैं, जितना सुनते हैं, ध्यान रखते हैं, बचाव रखते हैं, उतना बच जाते हैं। यदि बचाव नहीं रखते तो उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? किसी और को नहीं, किसी आत्मा को। तो आपका समय हो चुका है, बाकी चर्चा कल जैसे समय होगा। आज संक्रांति का दिन है। पहले पाठ सुना दूं, फिर उसके बाद संक्रांति का नाम। तो सभी ध्यान में बैठ जाए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं येसो पंच, नमो कारो सव पावपनासनो, मंगलानंत सम्मेसिं परमं हवै मंगलं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लये संसाहुणं, येसो पंच, नमो कारो सव पावपनासनो, मंगलानंद सम्मेसिं परमं हवै मंगलम्। लोग सुजोइग्रे धम देते रे जने अरिहंत गंदे संचावे संपे केवले वत्सा मुझे संभव अभिनंदन सोमेंचा
पां पहंसो पासं जीणंच चंद पह वंदे सोविहिंच पहदंतं सिंहसुवासो वंजं बिमलं नंतं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जीणं च वन्दामि ऋष्णिपासं वर्धमानं च एवं मे विद्ध्वा विहुरिमलापाहिर्जर्मरणो चोभि सम्पि जीर्णरादित्यैरामेव सन्तो विद्ये वन्द्ये मह्या जे लोग सुतम सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मुत्तं तो चन्दे सुनिवल्लिराय चिसु मह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मौनि संतो लोग सुजोग्रे धम दिथे आर्य हंते गिंदी संचोभि सभ्य केवलियों सामज्यों संभव अभिनंदन सुमय च पं पहंसो वासा जीणंच चंद पह वंदे सोविहिंच बहुदंतं सिंहसुवासो जं विमलं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जीणं च वन्दामि रत्नीपासं वर्धमानं च एवं मे विद्ध्वा विहुरिमलापाहिर्जर्मरणो चोभि सम्पि जीर्णरादित्यैरामेव सन्तो विद्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मुत्तं तो चन्दे सुनिवल्लिरा आय चिन्मह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोग्रे धम दिथे जने आर्य हंते गिन्नी संचोभि सम्पि केवलियों समज्यों संभव अभिनंदन सुमयं च पौं पहंसो पासं जीणं च चंद पह वन्दे सोविहिं च बहुदन्तं सिंहसुवासो जं बिमलं नंतं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जीणं च वन्दामि रत्नीपासं वर्धमानं च एवं मे विद्ध्वा विहुरिमलापाहिर्जर्मरणो चोभि सम्पि जीर्णरादित्यैरामेव सन्तो विद्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मुत्तं तो चन्दे सुनिवल्लिरा आय चिन्मह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोग्रे धम दिथे जने आर्य हंते गिन्नी संचोभि सम्पि केवलियों समज्यों संभव अभिनंदन सुमयं च पौं पहंसो वासं जीणं च चंद पह वन्दे सोविहिं च बहुदन्तं सिंहसुवासो जं बिमलं नंतं च जीणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसोऽयं जीणं च वन्दामि रत्नीपासं वर्धमानं च एवं मे विद्ध्वा विहुरिमलापाहिर्जर्मरणो चोभि सम्पि जीर्णरादित्यैरामेव सन्तो विद्ये वन्द्ये मह्याजे लोग सुतम सिद्धारोगवोहि लाभं समाहि वर्मुत्तं तो चन्दे सुनिवल्लिरा आय चिन्मह्यं पयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मौनि संतो लोग सुजोग्रे धम दिथे जने हरिहन्ते गिन्नी चोभि सम्पि केवलियों समज्यों संभव अभिनंदन सुमयं च पौं पहंसो वासं
जीणञ्च चन्दपः वन्दे सुविहिञ्च बहुदन्तं श्रियं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मणिसो वैनमे जिणञ्च वन्दामि रत्ने पाशं तः बद्धमणं च एवं मे विद्वा विहुरिमलापाहेन जन्मरणं च विसन्ति जिनवरा तिथे रामे वसन्तो कृत्ये वन्द्ये महीयाजे लोकसुखं सिद्धारोग्यमोहि लाभं सुमाहि वर्मुक्तो चन्देशो निवल्लेराय च सोह्यं वयं सैनो सगर्गम्भीर सिद्धा सिद्धिं मौनि सन्तो ओवसघरं पासं पासं वन्दामि कमघण्मुखं विसर्वसन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्वलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणु तस्मरो कुमारे दुष्टजरा जंत्यो सावं चिट्ठा दूरे मंतो तुझे प्रणामो में बहु फलो होय नारत्री सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छतो हंसमते लन्धे चिंतावणि कप पायो बहि पावंती अभिघ्नेणं जीवाय राम राम ठाण संतो महजस भक्ति भरने परण हिरण पादे निज मोहिं भवे भवे पादं ओम सगरं पासं पासं वन्दामि कम घण मुखं विसर विस्मृन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसर फलवन्तं कंठे धारे जो श्यामण गो तस्करो कुमारी दुष्ट राजंत्यो सामं चिट्ठं दूरे मुतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होय नारत्री सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छतु सुमते लन्धे चिंतामणि कप पायो बहि पावंती अभिघ्नेण जीवाय राम रक्षाणं ये संतो महाजस भक्ति वर्णि प्रेणी गण तादेव निज मोहिं भवे भवे पादिं चंद ओव सघरं पासं पासं वन्दामि कं घण्मुखं विसर्वसन्नासं मंगल कल्याण आवासं विसर्पलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्करो कुमारी दुष्ट जरा जंत्यो सावं चिट्ठं दूरे मंतो तुझे प्रणामो में बहु फलो होय नात्री सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छतो सुमते लन्धे चिंतामणि कप पायवं बह्ये पावंती अभिघ्नेण जीवाय राम रक्षाणं ये संतो महजस भक्ति वर्णि प्रेणी गण तादेव निज मोहिं भवे भवे पादं चनो सघरं पासं पासं वन्दामि कं घण्मुखं विसर्वसन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विसर्पलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणु तस्करो कुमारी दुष्टराजन्त्यो सावं चिट्ठं दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होय नारत्री सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छतो सुमते लन्धे चिंतामणि कप पायो बहि पावंती अभिघ्नेण जीवाय राम रक्षाणं ये संतो महाजस भक्ति वर्णि प्रेणी गण तादेव निज मोहिं भवे भवे पादिं चंद ओम सघरं पासं पासं वन्दामि कं घण्मुखं विसर्वसन्नासं मङ्गलकल्याणासं विसर्पलिङ्गवन्तं कंठे धारे जो श्यामणो तस्करो कुमारी दुष्ट राजंत्यो सावं चिट्ठं दूरे मंतो तुझ प्रणामो में बहु फलो होय नारत्री सुजीवा पावंती ने दुग्धो गच्छतो सुमते लन्धे चिंतामणि कप पायो बहि पावंती अभिघ्नेण जीवाय राम रक्षाणं ये संतो महाजस भक्ति वर्णि प्रेणी गण तादेव निज मोहिं भवे भवे पादिं चंद भवे भवे
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्रादिया जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानं सर्वधर्मणां जैनं जयति विश्वासनं कल्याणपादपारामं श्रुतगङ्गा हिमाचलं विश्वाम्भोजरविदेवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं दाराणसेठं हरिप्रियाणं सच्चिस्वराज्यं सर्वे स्वात्तमम् ब्रह्मचर्यं लोकतमे समृद्धाय पुत्रे देवदानव गन्धर्वाजकरकसकिन्नरा ब्रह्मचारि नमस्सन्ति दुःखरञ्जय करन्ति तं चयिता भारवासं चक्रवर्ति महिन्द्रियो सन्ति सन्ति करे लोय पत्तो गैमुत्तरम् धम्ममङ्गलमुखेटं अहिंसा संयमो तवो देवामितं नमस्सन्ति जसधम्मे श्यामणो जसधम्मे श्यामणो। कुंभ की संक्रांति फाल्गुन की पहली बुधवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो ने पचखान होवे परम कल्याण। ओम शांति। कुंभ की संक्रांति फाल्गुन की पहली बुधवार करना धर्म ध्यान प्राप्त करना ज्ञान कर लो ने पचखान होवे परम कल्याण। इस महीने की माला 24वें तीर्थंकर भगवान भगवते श्री वर्धमान स्वामी ने नमो नमः। भगवते श्री वर्धमान स्वामी ने नमो नमः। एक महीने के लिए कोई नियम धारण कर ले। रात का जो विहार जो समायिक नहीं करते रोज समायिक करना, झूठ नहीं बोलना, कितना कर सकते हैं एक महीने वास्ते। गुस्से से बचना, किसी से छल आदि आदत है तो नहीं करना। जितना संभव हो पचखान और नियम व्रत में आए। एक महीने के लिए कंदमूल का यथा संभव त्याग जितना कर सकते हैं अपनी अपनी धारणा त्याग।